हे गाइस, वेलकम टू प्रेस स्मार्ट यूट्यूब चैनल। प्रेस स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 पर आए जितने भी जीए के इम्पोर्टेंट को हम जीए के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये आगामी एनटीपीसी के जो लास्ट फेस है एवं ग्रुप डी 2019 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन हैं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन फेक नहीं है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया है। प्लानिंग कमीशन जो इसकी स्थापना पूछी जाता है 1 जनवरी 2015 को। ये आप याद रखना। और इसका सीओ भी काफ़ी पूछा जाता है पेपर में। सीओ याद रखना, अमिताभ कांत। और इसका वाइस प्रेसिडेंट भी पूछा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है? तट रेखा मतलब कोस्टल लाइन, तो सबसे बड़ी है कनाडा की विश्व की सबसे बड़ी तट रेखा है। ये एक स्टैटिक का सवाल था, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारत के जो पार्लियामेंट है उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। ये एक परमानेंट बॉडी होता है। इसे कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान हमारा पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट। ये 3 चीज़ों से बना है। इसको आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये पॉलिटी का सवाल था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विवादित फिल्म पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? ये 2018 में जो पेपर हुआ था। तो ये क्या है कि ये जो पद्मावत मूवी देख रहे हैं, ये काफ़ी हॉट टॉपिक में था। इसका बहुत विरोध किया जा रहा था भारत में। तो इसका जो किरदार निभाया था रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसी तरह आने वाले ग्रुप डी में भी कोई भी पिक्चर हो इंटरटेनमेंट का जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में हुआ हो, तो इससे पूछे जाने का एकदम सवाल उठता है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, दयानंद सरस्वती निम्न से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद जो सरस्वती है, कौन थे? समाज के फाउंडर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा ये फाउंडेट किया गया था। तो इसके और भी हम लोगों ने ये ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रह्मो समाज का फाउंडेट किसके द्वारा किया था? राजा राम मोहन के द्वारा। और ये प्रार्थना समाज का फाउंडर आत्माराम पांडुराम के द्वारा किया गया था। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हमेशा कोई ना कोई पेपर में रिपीट होते हैं, तो इसको आप एकदम रट लेना दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल था। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में है? ब्लेडा रेगिस्तान ये हमारा पोलैंड में स्थित है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल था। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका उत्तर सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और भी बहुत एक फेमस बांध है सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा रिवर पर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप एकदम रट लेना दोस्तों।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका 7 वर्ष से युद्ध किन देशों में लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो दोस्तों सवाल तो यही था, और आप मेरे इस चैनल में जुड़े रहिए और क्वेश्चन को इसी तरह आप भले 2x में करके, लेकिन देखिए सवाल एकदम ओरिजिनल है, कोई झूठा क्वेश्चन नहीं है, जो कि आपको भी नॉलेज मिलेगा। ये एक ऐसा है कि कहीं ना कहीं सारे पेपर में आता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं प्रीवियस ईयर पर आए हुए। तो चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।